आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। कहते हैं कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। राजनीति का पहिया है, चलता ही रहता है। कभी सीधे चलता है, कभी उल्टा चलता है। मैं आज इसलिए बात कह रहा हूं कि बिहार में एक खेला हुआ है और उस खेला में क्या क्या हुआ है आपके सामने बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आज भी एक खेला हुआ। इसके पहले जनवरी में नीतीश कुमार ने राजद से, कांग्रेस से नाता तोड़ा। 28 जनवरी को नई सरकार बन गई बिहार में। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। अब उसके बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट भी हो गया। राजद कांग्रेस के 7 विधायक पाला बदल चुके हैं। वो आ गए हैं एनडीए के साथ। अब आज बिहार दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। औरंगाबाद आए और बेगूसराय में जनसभा की। हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। सबकी निगाह टिकी थी कि 20 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो नीतीश कुमार उनके साथ दिखेंगे। और एनडीए की सरकार बनने के बाद तो ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार एक मंच पर थे। आज गया पहुंचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी थे साथ में, वहां पहुंचे। 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। एयरपोर्ट पर अगवानी की और वहां से एक साथ हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद पहुंचे। अच्छी खासी भीड़ थी, लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी। और उस मंच पर तो स्वागत हुआ। उसमें एक ही माला में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखे गए। ये तो एक दृश्य था जो खास करके भाजपा विरोधी दलों के लिए एक संदेश था कि वही नीतीश कुमार हैं जो पिछले साल भाजपा विरोधी दलों को एकजुट किए थे, एक मंच पर लाए थे। बात आगे बढ़ी और भाजपा विरोधी दलों का एक इंडिया गठबंधन बन गया। अब उस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार ही अलग हो गए। बिहार में फिर आ गए एनडीए के साथ। और औरंगाबाद की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही, खूब ठहाका लगा। जब मुख्यमंत्री के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम तो उधर चले गए थे, जब आप आए थे तो हम थे नहीं साथ, लेकिन अब फिर इधर हम आ गए हैं। अब जीवन भर साथ रहेंगे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। मंचासीन सभी नेताओं ने, राज्यपाल भी थे, बिहार के सभी भाजपा नेता, कई मंत्री थे और लाखों संख्या में जुटी भीड़ में एक ठहाका लगा। खैर, मुख्यमंत्री ने अपनी बातें की और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि भाजपा फिर 400 सीट जीतेगी। ये वही नीतीश कुमार थे, आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था कि भाजपा विरोधी दलों को जब एकजुट करें और 400 सीट पर यदि 1 to 1 की फाइट की स्थिति बना दें तो भाजपा 100 सीट पर सिमट जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति में कोई ना अस्थायी दोस्ती होती है, ना दुश्मनी होती है, और कब किसके साथ कौन हो जाएगा, कब विरोधी हो जाएगा, ये एक अलग की बात होती है। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार में लालू राबड़ी राज का याद दिलाया बिना कहे और कहा कि एक दौर बिहार में था जब शाम ढलते लोग घर लौट आते थे, भय और आतंक का माहौल था। उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी की आज की राजनीति पर भी हमला बोला, परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला और कहा कि लोग अपने माई बाप के उस राज को याद नहीं करते हैं, उपलब्धियों को। तंज और व्यंग्य भी था। कुल मिला जुला करके आज जो राजनीति में एक डबल इंजन की सरकार आ गई है, बिहार में भी प्रधानमंत्री में इस संबंध में वो सारी उपलब्धियां, खास करके जो योजनाएं अभी चल रही हैं उसको गिनाया और बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि वो जो दौर पहला था वो अब नहीं हम लौटने देंगे। कानून व्यवस्था
नहीं बिगड़ने देंगे। और कुल मिलाकर आपको याद होगा कि अभी इसी बजट सत्र में सरकार ने बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया पर अंकुश के लिए अपराध नियंत्रण का नया कानून बनाया है और उसमें पुलिस को बड़ी शक्ति दी गई है। अब इस तरह के जो संगठित अपराध करने वाले हैं, साइबर क्राइम करने वाले हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी पड़ेगी। विपक्ष तो इस कानून का भी विरोध कर रहा है। ये एक अलग बात है। मैंने तो आज जो राजनीति आज बिहार में फिर डबल इंजन की सरकार और उसका पहिया चला है, ये चर्चा के लिए आपके साथ बैठा था। और कुल मिला जुलाकर जो एक आज तस्वीर बनी है, बिहार में फिर एनडीए को का दावा है कि फिर वो 40 की 40 सीट जीतेंगे। पिछले चुनाव में तो 39 सीट पर एनडीए को कामयाबी मिली थी। अतः बीजेपी को सभी 17 सीटों पर, जो 17 सीट बीजेपी लड़ी थी और नीतीश कुमार भी 17 सीट लड़े थे, 16 सीट जीते थे। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और एनडीए में ही शामिल लोजपा को, जब रामविलास पासवान थे, उसमें 6 सीटों पर विजय मिली थी, 6 सीट लड़े भी थे। अब इस चुनाव में जो अभी लोकसभा का चुनाव होगा, अब अगले ही सप्ताह समझिए कि चुनाव की घोषणा होगी और एनडीए की ओर से तो एक अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं तेजस्वी भी 10 दिन तक बिहार भर में प्राय सभी जिलों में उन्हें यात्रा की, जनसभा की और उस जनसभा में जो भीड़ जुटी है सचमुच में वो ये दर्शाता है कि राजद एनडीए को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है और सीधे प्रत्यक्ष हमला करने की बजाय इस बार राजद की रणनीति है कि 17 महीना बनाम 17 साल। इस 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद ने उप मुख्यमंत्री के रहते जो नीतीश सरकार में खासकर नौकरी को एक एजेंडा बनाया और जो 4 लाख से अधिक नौकरी मिली है, उस उपलब्धि को गिनाते हैं और फिर कई जो लोक कल्याणकारी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, मानदेय की राशि बढ़ी है, उसको गिनाते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में एक विकास की राजनीति, विकास को मुद्दा बनाकर लगता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और वहीं एनडीए की ओर से अपनी उपलब्धियों के साथ जो फिर वही लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो कार्यकाल रहा है 15 साल में, और उसमें बिहार में जो कुछ लोगों ने अनुभव देखा है, विकासहीन था, कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत, मुझे लगता है कि एनडीए उसी को फिर मुद्दा बना करके और भरसक जनता को साधने की भरसक कोशिश करेगा। आज जो तस्वीर दिखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ दिखे हैं एक मंच पर और जो बातें की है वो लगभग एक ही जैसी बातें की है। तो यही तो राजनीति है। अब हम आप सभी देखें कि क्या होता है, किन किन उपलब्धियों को, और जहां एक और विपक्ष की खामी जो सत्ता में रहते राजद की रही है वो गिनाएंगे। आज कई बातें प्रधानमंत्री ने इशारों में कर दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही था कि आज फिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर थे। फिर 6 मार्च को प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आएंगे, बेतिया में आएंगे। अब तो एनडीए के नेताओं की ओर से लालू और राबड़ी देवी का जो शासन है, उसकी जो उपलब्धि नहीं, जो विफलताएं रही हैं, जो उस सरकार में जिन लोगों ने जो कुछ देखा है, उसी को सामने रख करके और फिर जनता को साधने की कोशिश है। अब बिहार की राजनीति की दिशा इसी ओर बढ़ चली है। मैंने अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मंच से जो संबोधन हुआ है, जो कुछ देखने को मिला है, आपको अपडेट जानकारी दी है। आप द न्यूज़ वर्ड्स देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, अपना कमेंट दीजिए। आप जो ये अभी सीएम और पीएम एक मन से जो कुछ कहा है, उन्होंने जो भरोसा दिलाया है नीतीश कुमार ने कि अब साथ रहेंगे, जीवन भर साथ रहेंगे, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इस भरोसे के ऊपर आप कुछ कहते हैं? अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए, अपना